मूवी के शुरुआत में हम एक सोमारिस नाम के प्लेनेट को देख सकते हैं जो कि हमारा पृथ्वी के जैसा ही दिख रहा था। यहाँ पर माइल्स नाम के एक व्यक्ति मिशन कंप्लीट करके अपने प्लेनेट जा रहा था। तभी स्पेस के कुछ पत्थर स्पेसशिप में टकराने लगते हैं। इस बात से माइल्स बहुत डर जाता है। स्पेसशिप एक प्लेनेट पे जाके क्रैश होने लगता है। माइल्स सिर्फ अकेले ही उस प्लेनेट पे जिंदा बच पाता है। माइल्स अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजने की कोशिश करता है पर सफल नहीं हो पाता है। माइल्स ने कुछ क्रू मेंबर्स की लाश तैरते हुए देखा था। मदद के लिए ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। माइल्स को कहीं से भी कोई सिग्नल नहीं मिलता है। इस वजह से माइल्स बहुत परेशान हो जाता है और कोशिश छोड़ देता है। माइल्स को पता चलता है कि क्रू चेम्बर में अभी भी कोई जिंदा है, इसलिए वो उसको अपने स्पेसशिप में ले आता है। हमें पता चलता है कि वो एक 8 साल की लड़की है। उस प्लेनेट पर सिर्फ डायनासोर्स रहते थे। दूसरे दिन माइल्स स्पेसशिप का टूटा हुआ हिस्सा ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो एक बड़ा सा जंगल से गुजर रहा था और एक डायनासोर का टूटा हुआ हड्डी देख के उसका पूरा फट जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक उबलता हुआ झरने का पानी बह रहा था। माइल्स दूर पहाड़ पे एक चमकती हुई चीज देखता है और उसे स्कैन करके समझ जाता है कि वो स्पेसशिप का टूटा हुआ हिस्सा है। टूटा हुआ स्पेसशिप के पास जाने का रास्ता एकदम लंबा था, पर नीचे देखते ही बहुत सारे डायनासोर का प्रजाति देखने को मिलता है। अचानक एक छोटा डायनासोर माइल्स के ऊपर अटैक कर देता है और माइल्स उसे बंदूक से मार गिराता है। तभी माइल्स जंगल के तरफ भागने लगता है। जंगल से माइल्स एक आवाज़ सुन लेता है और उसके पास जाता है तो वो छोटी लड़की वहाँ पर थी और माइल्स को देख के वो छोटी लड़की भागने लगता है। माइल्स उसे समझाता है और अपने स्पेसशिप में लेके जाता है। माइल्स लड़की की भाषा नहीं समझ पा रहा था, इसलिए माइल्स अपनी कारीगरी मतलब अपनी पेंटिंग से उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है। तो लड़की कुछ कुछ समझने लगता है। लड़की कहती है कि मैं मेरे माता पिता के पास जाना चाहता हूँ, पर माइल्स उसे झूठ कहता है कि तुम्हारा माता पिता उस टूटे हुए हिस्से के पास है। माइल्स उसे बताना नहीं चाहता था कि उसका परिवार अब जिंदा नहीं है, सब मर चुके हैं। फिर माइल्स की बात पे छोटी लड़की राजी हो जाती है। उस छोटी लड़की का नाम था कुआ। हमें मूवी में पता चलता है कि माइल्स की छोटी लड़की बीमारी में 2 साल पहले ही मारी जा चुकी थी। फिर माइल्स टूटे हुए हिस्से के पास जाने के लिए पैकिंग कर लेता है और पैकिंग हो जाने के बाद वो दोनों निकल पड़ते हैं। उस प्लेनेट का आसमान एकदम साफ सुथरा था और नील रंग का था। कोआ के हाथ में एक जहरीला फल था जिसे माइल्स फेंकने को कहता है। एक पेड़ पे बहुत खतरनाक कीड़ा था और उन दोनों को प्यास लगा था, इसलिए वो दोनों झरने के पास से पानी पी लेते हैं। डायनासोर का छोटा बच्चा दलदल में फंसा हुआ होता है। उसे कोआ बचाने लग जाता है और माइल्स भी उसे बचाने लग जाता है। वो छोटा बच्चा निकलते ही निकलते दो शाकाहारी डायनासोर उसे मार देते हैं। इस चीज़ को देख के माइल्स और कोआ एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। वो दोनों बहुत डरे हुए थे। कोआ डर के वजह से बहुत ज़ोर से रोने लग जाती है। इसके बाद टूटा हुआ स्पेसशिप का लोकेशन ट्रैक करने के लिए माइल्स एक पेड़ पे चढ़ जाता है। उस पेड़ पे बहुत खतरनाक कीड़ा था, उसका हाथ पे चढ़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने के कारण वो नीचे गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। उस आवाज़ से बहुत डायनासोर उसके पास आने लगते हैं। फिर माइल्स कहता है मेरे हाथ पे चढ़ जाओ कोआ। फिर उसका हाथ ठीक हो जाता है और बंदूक से सारे डायनासोर को मारने लग जाता है और एक डायनासोर उसको अटैक कर देता है। फिर उन डायनासोर का संख्या बहुत बढ़ने लगता है, इसलिए वो दोनों भागने लग जाता है। कोआ पेड़ के पीछे छुप जाता है और अपने आप को सेफ फील करता है, बट पीछे देखते ही बहुत सारे डायनासोर उसे हमला करने वाले होते हैं। फिर वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और दो डायनासोर उसे हमला करने ही वाले होते हैं। फिर माइल्स आके एक डायनासोर को मार गिराता है और सब डायनासोर को भगा देता है। तभी एक डायनासोर कोआ के गले में पकड़ के उसे खींच के ले जाता है। उसके खाने से पहले ही माइल्स उसे बचा लेता है। इस वजह से कोहा बहुत डर जाती है और पत्थर के पास जाके छुप जाती है। पर माइल्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें जाना होगा, नहीं तो देर हो सकती है। ऐसे ही शाम हो जाती है
माइल्स कोआ को सोच के बताता है कि आज हम यहीं पर रुकने वाला हैं और रात भी यहीं पर कटाएंगे। बट वो जगह एकदम सेफ नहीं था, इसलिए वो दोनों एक केव में जाते हैं और अपने चारों साइड येलो लाइट लगा देते हैं, इसलिए कि कोई मुसीबत में उन्हें वो लाइट सिग्नल दे दे। तभी मार्स आसमान की तरफ देखता है और समझ जाता है वही एस्टेरॉयड उस प्लेनेट पर गिरने वाला है कुछ घंटे में। कुछ समय बाद माइल्स और कोआ सो जाते हैं और कोआ कांपने लगता है। फिर माइल्स उठ कर देखता है रेड लाइट ऑन हो गया है और कोआ के मुंह से कुछ निकल रहा है। कोआ के मुंह के अंदर एक कीड़ा घुस गया था। उस कीड़ा को माइल्स चाकू से मार देता है और कोआ जाग जाता है। पर फिर भी रेड लाइट ऑफ नहीं होता है। तभी माइल्स अच्छे से देखने के बाद एक टीरस डायनासोर को देखता है और वो दोनों उसको देख के भागने लग जाता है। उसी बीच वो दोनों अपने आप से बिछड़ जाते हैं। तभी सुबह होता है और माइल्स देखता है कि वही एस्टेरॉयड कुछ घंटे के अंदर ही इस प्लेनेट पर गिरने वाला है, इसलिए जल्द से जल्द इस प्लेनेट से निकलना होगा माइल्स को और कोआ को। दूसरे सीन में कोआ को कुछ डायनासोर घेर लेता है और उसे खाने ही वाला होता है। पर कोआ एक जंगल में छुप जाता है, पर ज़्यादा देर छुप नहीं पाता है। फिर से वो भागने लगता है और माइल्स कोआ की आवाज़ ध्यान से सुनता है और उसकी तरफ भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कोआ कुछ डायनामाइट से एक डायनासोर को उड़ा रहा होता है और डायनासोर मर गया होता है। तभी माइल्स एक दलदल में फंस जाता है और वो बहुत कोशिश करता है पर ऊपर नहीं उठ पाता है। तभी कोआ उसे एक टहनी पकड़ाता है जिससे माइल्स ऊपर उठने की कोशिश करता है और वो उठ भी पाता है और उससे उसकी जान बच जाता है। उन दोनों को टूटे हुए स्पेसशिप पे जाने के लिए एक पहाड़ चढ़ना पड़ता है, इसलिए माइल्स पहले कोआ को ऊपर भेजता है और रस्सी को बांधने के लिए कहता है। फिर माइल्स ऊपर चढ़ने लग जाता है। ऊपर चढ़ते ही माइल्स देखता है कि कोआ ज़्यादा ही रस्सी बांध चुका है। फिर वो दोनों टूटा हुआ स्पेसशिप के पास जाते हैं। फिर वो दोनों अंदर घुसते ही माइल्स अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेज देता है और सिग्नल पहुंचते ही वो दोनों उसे लेने आते हैं। फिर सुबह माइल्स के ऊपर एक टीरस पड़ जाता है और कोआ उसके आँख में एक लकड़ी का डंडा घुसा देता है और उस डायनासोर कोआ को फेंक देता है। उस डायनासोर को नहीं पता था कि वो एक फव्वारा के ऊपर खड़ा हुआ है। फव्वारा फटते ही टीरेक्स डायनासोर बहुत ही बुरी तरीके से जल के मारा जाता है। तभी आसमान से बहुत सारे एस्ट्रॉयड गिरने लगते हैं और वो दोनों अपने स्पेसशिप में जाके निकल पड़ते हैं अपने ग्रह की तरफ। और इस प्लेनेट में बड़ा सा एस्ट्रॉयड गिर जाता है और इस प्लेनेट पे 70% आबादी ख़त्म हो जाती है। मूवी थोड़ा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसके बाद वाला मूवी कौन सा बनाना है।